नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ विश्व की सबसे लंबी पैदल यात्रा में, जो कहलाती है पंढरपुर वारी। महाराष्ट्र अनेक महान संतों की कर्मभूमि है। प्रतिवर्ष देवशयनी यानी आषाढ़ी एकादशी पर इन संतों की जन्म या समाधि स्थलों से ये पालकियाँ व दिंडियाँ निकलती है, जो लंबा सफर तय कर पंढरपुर पहुँचती है। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के कोने कोने से वारकरी पालकियों और दिंडियों के साथ पंढरपुर में विट्ठल के दर्शन को पहुंचते हैं। दर्शन को उमड़ने वाले इस हुजूम की संख्या का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। पालकी के साथ एक मुख्य संत के मार्गदर्शन में समूह यानी दिंडी कीर्तन भजन मंडली चलती है, जिसमें शामिल होते हैं वारकरी। महाराष्ट्र में ईश्वर के सगुण निर्गुण और बहुदेव रूप की विविधता को एक रूप या एकता में बांधने का कार्य किया है वारकरी संप्रदाय ने। हर साल पंढरपुर की वारी करने वाला वारकरी कहलाता है, जो विठू का भक्त है। पंढरपुर को दक्षिण काशी भी कहा जाता है। पंढरपुर यात्रा का हिंदुओं में काफ़ी महत्व है। पिछले 700 वर्षों से महाराष्ट्र के पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णव जनों का कुंभ कहा जाता है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है सालों साल लगातार यात्रा करना। इस यात्रा में हर वर्ष शामिल होने वाले को वारकरी कहा जाता है और यह संप्रदाय भी वारकरी संप्रदाय कहलाता है। इस वारी का जब से आरंभ हुआ है, तब से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार के लोग हर साल वारी के लिए चल पड़ते हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर वैष्णव संतों के निवास रहे हैं या उनके समाधि स्थल है। ऐसे स्थानों से उन संतों की पालकी वारी के लिए प्रस्थान करती है। आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंचने का उद्देश्य सामने रखकर उसके अंतर के अनुसार हर पालकी का अपने अपने सफ़र का कार्यक्रम तय होता है। इस मार्ग पर कई पालकियाँ एक दूसरे से मिलती है और उनका एक बड़ा कारवां बन जाता है। वारी में दो प्रमुख पालकियाँ होती है। उनमें एक संत ज्ञानेश्वर जी की तथा दूसरी संत तुकाराम जी की होती है। 20 से 25 दिन की पैदल यात्रा कर वारकरी देवशयनी यानी आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर पहुंच जाते हैं। वारी में शामिल होना या वारकरी बनना यह एक परिवर्तन का आरंभ है। इसलिए यदि कोई वैष्णव हो न हो, एक बार वारी के साथ यात्रा करने का अनुभव ग्रहण करना बड़ा जरूरी है। वारी से जुड़ने पर मनुष्य के विचारों में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में भी परिवर्तन होता है। यह पूरी प्रक्रिया वारी में अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि वारी का उद्देश्य है ईश्वर के पास पहुंचना, निकट जाना। वारी में दिन रात भजन कीर्तन नामस्मरण चलता रहता है। अपने घर की कामकाज की खेत की समस्याओं को पीछे छोड़कर वारकरी वारी के लिए चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था पंढरपुर वारी के बारे में छोटा सा प्रयास। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।